बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं एंड आई होप कि अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अच्छे से समझ आने लग गया है। तो बेटा, आज मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको ये कंपाउंड समझ आ जाए और इसकी कोई भी इससे लिंक अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस है तो वो क्लियर हो। तो फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में जी, अगर तो हमारे पास काउंटर आयन पहले तो काउंटर आयन का नाम, फिर कितने लाइगेंड है वो बताना है, फिर लाइगेंड का नाम, फिर उसके बाद मेटल। और अगर मेटल हमारी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड से जुड़ी हुई है तो उसके साथ 8 लगाना है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। और अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बेटा माइनस का या प्लस का कोई भी चार्ज होता है, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज्ड है, अगर वो चार्ज्ड है तो प्यारे बच्चों हमने उसको क्या लिखना है, हमने उस चार्ज स्पीशीज़ के लिए लिखना है आयन। तो देखो जी, यहाँ पे हमारे पास Cn है और आप सभी जानते हो कि Cn के ऊपर -1 का चार्ज है। मोनोडेंटेड लाइगेंड है, एक ही बॉन्ड बनाता है डेटिव। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले टेट्रा साइनो, टेट्रासाइनो। अब क्योंकि सारे नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है तो हम क्या लिखेंगे? निकलेट। निकलेट लिख लिया। फिर उसके बाद आप नोटिस करो, अंदर हमारे पास -4 का चार्ज हो गया है ना, बाहर -2 का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 2। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, उसके बाद आप नोटिस करो कि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो -2 का है, तो यानी हम यहाँ पे आयन भी लिखेंगे। तो 8 कब लगाना है? जब नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखते हैं। निकल कॉपर जिंक निकल 28 होता है, तो ये है जी 3d8 4s 2 and 4p 4p0। सो इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 ऑर्बिटल ये हो गए। फिर एस के अभी एक ऑर्बिटल हुआ और 4p का हुआ हमारा 3। फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। 4s में आपको पता है 2 होते हैं और यहाँ पे 8 कैसे लगाने? सिंगली फिल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके जी, ओके जी, ये हमारे फिल्ड हो गए। अब आपको पहले से तो पता ही है, पर फिर भी आपको एक बार बता रहा हूँ कि बेटा अगर हमने जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले S में से निकलेंगे फिर D में से निकलेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन S में से निकलेंगे फिर D में से निकलेंगे। इस बात को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपने इलेक्ट्रॉन D में से निकाल दिया तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में रखेंगे हम कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पहले S में से खाली करेंगे, D में से। क्यों? क्योंकि जो S की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा बेटा थोड़ी लोअर होती है। माना हम उसको बाद में लिख रहे हैं, एक्चुअल में तो होना चाहिए 4s to 3d, 4s के बाद 3d होना चाहिए, पर 3d हम पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि हमारे लिए 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाए। ठीक है जी। तो अब क्या किया जाए? अब इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे? मेरे हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होने चाहिए। तो अगर इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो 4s 0 हो जाएगा। तो आइए लिख देते हैं 3d8 4s 0 एंड 4p। अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखो तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे। अभी तो हमने लाइगेंड लुगेंड का कोई चक्कर नहीं करना, क्योंकि अभी बेसिकली तो बेटा हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो आइए करते हैं। तो ये किसकी बन जाएगी? निकल की पावर 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। ठीक है। सो ये बन जाएगी हमारी
3D8। सो आइए अब इसको हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 एस का ऑर्बिटल आ गया फिर हमारा, और साथ ही हमारा 4p। अब इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, अब ये हमारा सेटअप हो गया। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे कौन सा लाइगेंड आने वाला है। यहाँ पे आने वाला है हाई फील्ड लाइगेंड, और आपको मैंने पहले बता दिया था कि जब भी हाई फील्ड लाइगेंड आएगा तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कर दें इसकी, ठीक है। आइए पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करेंगे कब, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन लाइगेंड डालेंगे। तो कितने लाइगेंड आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, 4। और ये कौन से लाइगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। क्योंकि ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम लोगों को यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन पेयर करने पड़ेंगे। रहेगा 3D8 ही, नो प्रॉब्लम। 4s भी एज इट इज़ रहेगा, 4p भी एज इट इज़ रहेगा। अब रहेगा 3D8 ही, पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर हुए, आजा आजा आजा। इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए हुए क्योंकि ये Cn हाई फील्ड लाइगेंड है। पेयर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लाइगेंड्स लगा दें। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक डी का पार्टिसिपेट करेगा, एक 4s में जाएगा और 2 जाएंगे 4p में। सो ये है जी Cn नेगेटिव एक यहाँ पे, Cn नेगेटिव एक और यहाँ पे, Cn नेगेटिव यहाँ और Cn नेगेटिव यहाँ। सो अगर आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कौन सी है, एक D का है, एक S का है, 2P का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है हमारी, देखें जरा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन नजर आई, DsP2, ठीक है। एक D का, एक S का, 2P के। अब मैंने ये एग्जांपल किसी रीज़न से सिलेक्ट किया बेटा। आपको मैंने, शायद आप में से किसी बच्चे को पता हो या याद हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर तो हमारे पास 4 लाइगेंड हो ना बेटा, वहाँ पे 2 तरह की शेप होती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो जिसमें भी अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनी, वो शेप हमेशा स्क्वायर प्लेनर होती है। और अगर हमारे पास एक S का और 3 P के पार्टिसिपेट करते तो बन जाती sp3, और sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल होती। तो इस शेप का नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी हमारी। आप समझ आया आपको इसको स्क्वायर प्लेनर क्यों कहना है, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ना करे, कल्ला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कौन सी शेप हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर आ गई है तो देखे कलर्ड है कि नहीं, देखो कहीं पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये है जी कलरलेस और डाया मैग्नेटिक। सो अगर इसकी शेप भी हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, एक तो भी सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लेना, क्योंकि इसमें हमें चार्ज 2 नेगेटिव का भी दिखाना है ना। तो निकल लगा देना सेंटर में, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ और एक Cn यहाँ। तो कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर। सो प्यारे बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पहले पूरा वीडियो देख के फिर सिर्फ कंपाउंड का नाम लिख के
खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।